नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर बज़ पर। यहाँ हम सिर्फ नेचर नहीं दिखाते, हम नेचर की कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी है एक माँ की जो 10,000 किलोमीटर का सफ़र करती है ना? सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ओडिशा के गहिरमथा बीच पर आज कुछ अलग होने वाला है। दूर समुंदर की सतह पर हल्की सी हलचल शुरू होती है, हज़ारों छोटी-छोटी लहरों के साथ। हज़ारों ज़िंदगियाँ किनारे की तरफ बढ़ रही हैं। ये है ऑलिव रिडली सी टर्टल। दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली सी टर्टल स्पीशीज़, लेकिन फिर भी एंडेंजर्ड। हर साल फ़रवरी टू मार्च में ये यहाँ लौट कर आती हैं। इस महाघटना को कहते हैं अरेवाडा। स्पेनिश शब्द मतलब एक साथ आना। सोचिए, ये टर्टल सिर्फ ओडिशा की नहीं होती। कई बार ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, हत्ता कि पैसिफिक ओशन के डोर इलाकों से भी सफ़र करती है, 10,000 किलोमीटर तक। और सबसे हैरानी की बात, ये वही बीच ढूँढ लेती है, जहाँ ये खुद पैदा हुई थी। साइंटिस्ट्स कहते हैं इन्हें धरती का मैग्नेटिक फील्ड याद रहता है, जैसे इनके अंदर एक नेचुरल जीपीएस लगा हो। 10 से 15 साल तक समुंदर में रहने के बाद जब ये माँ बनने के लिए तैयार होती है, तब वापस वही मिट्टी चुनती है। रात को यह धीरे धीरे किनारे पर आती है, हर कदम भारी, क्योंकि ये पानी के लिए बनी है, जमीन के लिए नहीं। अपने पिछले पैरों से एक गड्ढा खोदती है, लगभग 100 से 150 अंडे देती है, फिर उन्हें मिट्टी से ढककर बिना पीछे देखे लौट जाती है। कोई माँ उन्हें पलती नहीं, कोई माँ उन्हें चलना नहीं सिखाती। समुंदर ही उनका सब कुछ है। लेकिन हर कहानी इतनी सुंदर नहीं होती। कई अंधे कुत्ते या शिकारी खा जाते हैं, कई बच्चे पैदा होते ही पकड़े जाते हैं, और सबसे बड़ा खतरा, फिशिंग नेट्स। हर साल हजारों ऑलिव रिडली टर्टल्स मछली पकड़ने वाले जालों में फांस कर मर जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन उनके लिए मौत का जाल बन चुका है। उनकी जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। 50 से 60 दिन बाद एक सुबह रेत हिलती है, छोटे छोटे सर बाहर निकालते हैं। 100, 200, कभी कभी हजारों बच्चे एक साथ समुंदर की तरफ दौड़ते हैं। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस होती है। सिर्फ 1,000 में से एक बच्चा ही बड़ा हो, पता है? लेकिन जो बच जाता है, वो 15 साल बाद फिर इसी बीच पर लौट कर आएगा, जैसे समुंदर ने उसे बुलाया हो। ओडिशा सरकार और वॉलंटियर्स हर साल इन अंधों को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मास नेस्टिंग यही होता है। ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ इवेंट नहीं, ये नेचर का मिरेकल है। अगर हम प्लास्टिक कम करें, सस्टेनेबल फिशिंग करें, तो शायद यह कहानी कभी खत्म ना हो। एक माँ जो 10,000 किलोमीटर का सफर करती है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे जिंदा रह सकें। क्या हम उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? दोस्तों, अगर आपको लगता है नेचर की ये कहानियां जिंदा रहनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेचर बज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में धड़कता है प्रकृति का दिल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच, एक और रहस्य के साथ।